तुम जानते हो कि धर्म की परिभाषा सामूहिक नहीं होती। धर्म सदा व्यक्तिगत होता है, अर्थात हर मनुष्य का अपना धर्म होता है। इसीलिए हर मनुष्य को जीवन में एक बार अपना धर्म अवश्य निश्चित करना पड़ता है और फिर जीवन भर इसी धर्म का दृढ़ता से पालन करना उसका कर्तव्य हो जाता है। इस समय यही परिस्थिति मेरी है। मैं वचन दे चुका हूं कि मैं हस्तिनापुर के सिंहासन से दी हुई हर आज्ञा का पालन करूंगा, फिर चाहे इस आज्ञा का पालन करते हुए मेरा कलेजा टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जाए। यही मेरा धर्म है और यही मेरी विवशता है विदुर, यही मेरी विवशता है। कुछ ऐसी उच्च कोटि की आत्माएं होती हैं जो स्वयं परमात्मा स्वरूप होती हैं। उन पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि वो स्वयं काल को प्रभावित करती हैं। वो जो करे वही शुभ कार्य हो जाता है और जिस समय करें वही घड़ी शुभ घड़ी हो जाती है। अतः आपके ये दोनों पुत्र बलराम और कृष्ण उसी कोटि के देव हैं जिनके लिए ऐसी औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी धर्म, संस्कृति और लोक मर्यादा को स्थापित करने के लिए यदि ये अपने भक्त को गुरुपद की प्रतिष्ठा प्रदान करना चाहते हैं तो मैं इसे अपना अहोभाग्य समझकर आपका ये संकल्प अवश्य पूरा करूंगा। ब्रह्मचारी बलराम, ब्रह्मचारी कृष्ण, तुम किसके ब्रह्मचारी हो? गुरुदेव, आपके। नहीं, सर्वप्रथम तुम ब्रह्मा के ब्रह्मचारी हो, फिर अग्नि देवता के, फिर तुम मेरे ब्रह्मचारी हो। अब मैं सूर्य देव की आज्ञा से और अग्नि देवता को साक्षी मानकर तुम दोनों को शिष्य स्वीकार करता हूं। गुरु और शिष्य के बीच सर्वदा प्रेम और विश्वास बना रहे। मेरे उत्तम गुण हो उन्हीं को ग्रहण करना, मेरे जो अवगुण हो उन्हें ग्रहण नहीं करना। अब तुम दोनों को विधिवत शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु आश्रम जाना होगा। काशी के सर्वश्रेष्ठ, सर्वमान्य, सर्व शास्त्रों में पारंगत परम तपस्वी महर्षि सांदीपनि किसी कारण से काशी छोड़कर अन्य स्थान पर चले गए हैं। हमारी दृष्टि में आज इस संसार में उनसे महान अध्यापक दूसरा नहीं है। इसलिए इन दोनों को उन्हीं के पास जाकर प्रार्थना करनी चाहिए कि वे इन्हें अपने श्री चरणों में स्थान देकर विद्या का दान दें।